श्री हरिवंश, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आप देख रहे हो पूरा काम फैला है जो कि मुझे पूरी साफ़ सफाई करनी है। प्रियाजू के पिताश्री दोनों जन अपने अपने काम पे चले गए। प्रियाजू चले गए अपने स्कूल और प्रियाजू के पिताश्री गए हैं क्लिनिक। यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी और साफ़ सफाई मैंने कर दी है। ये मैं दरी बिछा रही थी, कथरी भी बोलते दरी भी बोलते आई थिंक। कुछ बर्तन रखे हैं यहाँ पर जो कि मुझे साफ़ करना है, तो यहाँ बर्तन भी साफ़ करना है। कपड़े भी मैंने सर्फ़ में गला दिए हैं, तो कपड़े भी मुझे साफ़ करने हैं। 2 साड़ी है और भी बहुत से कपड़े हैं साफ़ करने हैं जिसको मुझे। तो चलते हैं, साफ़ सफाई के लिए काम तो बहुत है, इन्हीं को करने में मुझे 45 मिनट लग जाएंगे करते करते, क्योंकि ठाकुर जी के भी बर्तन धोने पड़ते हैं और उनके भी वस्त्र हैं। तो यहाँ ना मैं ठाकुर जी के बर्तन वगैरह धो कर के अंदर ले आ रही थी। तो इसमें जो टब है ना छोटे वाले, इसमें मैं ठाकुर जी के कब बर्तन वगैरह धो के रखती हूँ। कपड़े मैंने धो लिए तो मैं ना थोड़े छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए। धूप थे ही, आई थिंक 11 बज गए थे, सुबह के 11 बज रहे हैं। मेरे पूरे काम फिनिश, मतलब मैं पूरे काम से फ्री हो चुकी हूँ, कहने को फ्री हो चुकी हूँ। कपड़े बर्तन से फ्री हुई हूँ अभी तो फ़िलहाल खैर मैं। तो यहाँ ना मैं छत पे कपड़े फैला रही थी प्रियाजू के अपने, और अभी तो प्रियाजू और प्रियाजू के पिताश्री के फैला रही हूँ। फिर अपने फैलाऊँगी। मेरे बड़े बड़े कपड़े हैं ना, साड़ी वगैरह, तो वो मुझे रस्सी पे डालनी पड़ती है। जैसे ये प्रियाजू के पिताश्री की जैकेट है, तो ये मैं यहाँ पे फैला रही हूँ। धूप भी आज थोड़ी मध्य सी है क्योंकि बादल है ना, और सर्दी का भी माहौल है, थोड़ा सा मौसम है सर्दी का, और हल्की हल्की धूप है, हल्के हल्के वो है बदल, मौसम भी अच्छा है। यहाँ पे मैं अपनी साड़ी फैला रही हूँ। ये रस्सी पे ही फैलानी पड़ती है और फिर जल्दी सूख भी जाती है। सभी लोग यही सोचते हैं घर के मेरे कि मैं इतनी जल्दी काम क्यों कर लेती हूँ। भाई मैं कैसे बताऊँ कि मुझे ये घर के काम से निपट के और भी बहुत काम है मुझे करने के लिए। तो बस मैं अब नीचे जा रही हूँ। कपड़े मेरे फैल चुके हैं, मैंने फैला दिए छत पे कपड़े, मैं नीचे आ गई हूँ। सिर्फ कहने को था, मैंने आपसे बोला नहीं, सिर्फ कहने को काम है कि मैं फ़्री हो चुकी। मैं कहाँ ही फ्री हूँ, यहाँ मुझे अभी और भी काम करने हैं। ये बेलना ना मैं मेले से लेके आई थी, आई थिंक 30 रुपए की है ये बेलना। थे नहीं है, मतलब वो ना जल गई। ये मेरी छोटे देवरानी थी ना, उसने जला दिया बेलना को, तो मुझे नई लेनी पड़ी। और बर्तन वगैरह मेरा धुल चुका है जो कि मैं डलिया में रख रही हूँ। और ये कढ़ैया है ना, ये लोहे की कढ़ैया है, हाथ की बनी, जो आई थिंक लोहा पीटनी होती है ना, उन्होंने बनाई। ये 4-5 किलो की है, भारी। बच गई, मैं बड़े स्टाइल मार रही थी, बच गई, नहीं हाथ से गिरने ही वाली थी। लोहे की है, इसी को ही यूज़ करना चाहिए, ठीक भी है। इसमें कुछ पानी बचे हैं, बर्तन को ये निकालने के बाद जो पानी बच जाता है ना, वो है, फिर मैं इसको फेंक दूँगी। यहाँ मेरे ठाकुर जी के बर्तन हैं, युगल सरकार की छोटी कटोरी जो कि मैंने साफ़ करके रख दी। थोड़ा सा भी मतलब गंदगी नहीं लगी रहनी चाहिए। और तो और मैं ना थोड़ा धो धा करके पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ अपने पूरे पीतल के बर्तनों के, तांबा पीतल के जितने भी बर्तन हैं ना, पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ ताकि हमारे युगल सरकार को देखने में अच्छा लगे। और ये सब जितने भी पात्र हैं ना, ये हमारे सखी स्वरूप है, तो इनका सम्मान से ही आदर करना चाहिए। सब कुछ मेरा हो चुका, सफाई मैंने कर दी थी। तो यहाँ पर ना मेरे ठाकुर जी के कुछ वस्त्र हैं जो कि मैंने धोए हैं, तो यहीं पे मैंने निचोड़ लिए छोटे टब में, और मैं यहीं पे फैला दूँगी। अगर मैं ऊपर जाती हूँ फैलाने के लिए, एक तो वहाँ जगह तो बहुत है, लेकिन क्या है ना, जो फैमिली बैकग्राउंड्स के मतलब फैमिली के लोग होते हैं ना, तो वो सब थोड़ा ईर्ष्या रखते हैं। जैसे मैं ठाकुर जी के कपड़े ऊपर फैला देती हूँ, उससे नीचे गिर जाता है, तो वो सब नीचे गिर जाता है, तो मैं दोबारा धो लेती हूँ, तो कहते हैं कि हाँ तू ज़्यादा साफ़ सफाई वाली बनती है। मैं कैसे समझाऊँ उन सबको, मंद बुद्धि को तो मंदी बुद्धि रहते हैं, हम तो नहीं समझा सकते। तो चलते हैं दूध उबालने के लिए, गैया का दूध। सो मैं गाय का दूध निकाल रही हूँ। ये फ्रिज जो कि अभी हमने साफ़ किया था, आप सभी को पता ही है, जैसे कि आप सभी को दिखाई थे, मैंने फ्रिज साफ़ करी थी। तो फ्रिज में कुछ मलाई रखती हूँ गाय के निकाल के, घी के मतलब घी बनाने के लिए, और कुछ और 2 जगह मलाई है। तो ये मैंने दूध बाहर निकाल दिया, मुझे ना दूध को रखनी है। और ये मेरी आस्तीन मैं ऊपर कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह धोना होता है ना, इसलिए कि गीली ना हो। चनी मैंने निकाल दी। अब मैं ना दूध को खोलूँगी। एक तो क्या है ना, दूध वाला भी ना 2-4 दिन, क्या 2-4 दिन नहीं, महीने, 1 महीने 1.5 महीने से हमें उल्लू बना रहा था कि भैंस का दूध दे रहा था और हम सब भी ले जा रहे थे, और हमें चाहिए था गाय का दूध। आज उसने गाय का दूध दिया, जब महाराज ने उसको डांटा। तो भैंस का ही दूध हम सब रोज़ लेते थे, हमें पता नहीं चलता था।
और जब भी उनसे कहो तो भगवान की कसम खा लेता था। तो हम ये सोचते थे कौन ही भगवान की कसम झूठी खाएगा। वो तो जब हमने मम्मी को दिखाया अपनी सासू माँ को, तो खैर हमें तो पता ही है कि गाय का दूध नहीं है, गाय का होता तो उस पीली मलाई हो जाती। लेकिन क्या है ना, जब बड़े बुज़ुर्ग कंफर्म कर देते तो और विश्वास अटल हो जाता है। तो फिर हम महाराज ने उनको डांटा, फिर आज जा कर के उसने गाय की दूध दी। अब मैंने गाय का दूध वगैरह तो छान ही ली है। थोड़ा गैस ऑन कर ली, लाइटर तो थी मेरे पास लेकिन वो ना ख़राब हो गई, पानी चला गई उसमें तो ख़राब हो गई। दूध मैंने चढ़ा दिया। अब जा कर के थोड़ा काम हुआ है, थोड़ी बैठी हूँ मैं, अब फ्री हुई हूँ थोड़ी सी मैं। फिर उसके बाद ना अभी भी बहुत काम है मुझे, बस सारे काम तो हो ही गए थे। दूध मेरा उबल ही गया था। यहाँ ना मैं थोड़े से हल्का पानी लेकर मुँह धो के आ गई थी, इसे साफ़ कर लिया मुँह मैंने। यहाँ मेरे चिड़िया के घोंसले जैसे बाल दिख रहे हैं, तो मैंने इसको खोल लिए हैं। उसके बाद कंघी कर लूँगी, थोड़े बाल को अच्छे से कोम कर लूँगी, फ़ोल्ड भी कर लूँगी उसको। फ़ोल्ड करने के बाद ना मैं थोड़ा मतलब जो मेरे बाल पीछे की साइड है ना, ऊपर की साइड चिपक से जाते, सो मैं ना थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की उसको उठा ले रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी सी हल्की मैंने क्रीम लगा ली अपने फेस पे। क्रीम लगाई कि नहीं लगाई, आई थिंक अभी लगाऊंगी मैं क्रीम। हाँ, फिर क्रीम लगा ली मैंने। फिर उसके बाद तैयार होना है, सिंदूर लगाना है। ये मेरे सिंदूर है, हल्की सी। लोग व्यवहार के लिए तो लगानी ही पड़ती, नहीं लोग बाग यहाँ के कहेंगे अरे आदमी है और सिंदूर नहीं लगाई इसने, कैसे समझाऊँ कि ये तिलक ही मेरा सिंदूर है, सुहाग है, सब कुछ है। हल्की मैंने लिपस्टिक लगा ली है लोग व्यवहार के लिए, जो कि मुझे जाना अब लगाना तो पड़ता ही है। हृदय का विषय है ये सब चीज़ें, तो भजन हमारी सर्वोपरि है। पल्लू मैंने रख लिया, अब जाने की तैयारी हो रही है। आप सभी को पता है मुझे कहाँ जाना है, प्रियाजू के स्कूल। प्रियाजू को स्कूल लेने जाना है। कहने को होता है कि अब जैसे महाराज चले गए तो मैं फ्री हूँ, नहीं नहीं नहीं, श्री जी जानते कि मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रहती हूँ, बहुत काम रहता है। वो तो कुछ ही वीडियो में शूट हो पाती है तो मैं कर लेती हूँ, जितना मुझे समय मिल पाती है तो मैं कर लेती हूँ। और तो और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मैं वीडियो ही नहीं शूट कर पाती हूँ। अकेली घर में काम भी करना होता है और फिर बहुत काम रहती है, ऐसे दिमाग काम नहीं करता है ना। फिर यहाँ मैं ना वो स्वेटर पहन ली। और मैं आपको बताऊँ, हर समय हृदय में जवान से, जैसे मेरा अभी मुंह बंद है तो हर समय मैं ना राधा 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 जपने की कोशिश करती हूँ गुरुजी की कृपा से। जाते जाते भी मुझे काम दिख गया, ये सुई धागा का डिब्बा है ना, सुई धागा वाला डिब्बा, वो भी पलंग पे रखी थी तो उसको भी मुझे रखना पड़ा। हे प्रभु, बहुत काम है। फाइनली हम सब स्कूल से आ गए, प्रियाजू भी आ गए स्कूल से और ये खड़ी है, कुछ फ्लावर लेके आई है तोड़ के श्री जी के लिए, उसके ऐसे भाव है। तो पर आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री हरिवंश, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। श्री हरिवंश।